अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। मैंने पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था, लेकिन मुझे अभी फ़ौरी तौर पर ही मैं नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियां करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, मैं यहां से गुज़र रहा था, मुझे गरम गरम जलेबियां निकलती हुई नज़र आई और आज कुछ मैसेज भी आ रहे थे कि आज यौम विलादत है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो मैंने कहा जलेबियाँ लेके चलते हैं और जो हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सा खिलाएंगे, उनको मुंह मीठा करवाएंगे और इमाम की विलादत की खुशी में इंशाअल्लाह। तो अभी मैं जलेबियाँ लेने के लिए रुका हूँ, जलेबियाँ लेते हैं और फिर लेके घर चलते हैं इंशाअल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम बना है, मैं इस वक्त गाड़ी में निकल आया हूँ मोटरवे की तरफ और आपको खुद भी जा रहा हूँ और आपको भी आज मैं जा रहा हूँ ओकाड़ा और देपालपुर के एरिए में। वहाँ पे कुछ दोस्तों से मुलाकात भी करनी है। कोई 3-4 साल हो गए हैं उधर का चक्कर नहीं लगा था। बहुत बुलाते हैं दोस्त कि आप चक्कर लगाएं कम अज़ कम। तो वो बस अचानक ही बस लंच किया है मैंने। इस वक्त 2:30 बजे लंच करके मैं निकल गया हूँ, इसलिए कि रास्ता तकरीबन 3 घंटे तो कम अज़ कम लगेंगे। ये मोटरवे से पहले लाहौर से जो अब्दुल हकीम वाली मोटरवे है वहाँ से जाके और समुंदरी से मैं उतरूँगा और फिर ओकाड़ा और देपालपुर ये है। तो अल्लाह खैर करेगा, आपको भी साथ रखते हैं और रास्ते में बताता भी रहूँगा कि वहाँ पे मेरे क्या मामलात और सिलसिले रहे हैं, वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अभी बस मोटरवे पे चढ़ते हैं ज़रा, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे पे सफ़र शुरू कर दिया है। अभी पेट्रोल डलवाना था, वो डलवाया है और डलवा के मेरा जो फेस है वो लाहौर की तरफ हो गया है। लाहौर से पहले ही मैंने राइट साइड पे टर्न कर जाना है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं रास्ते में बातें भी करेंगे, आपसे डिस्कस भी करेंगे। दरअसल मेरा बहुत अरसा मतलब कोई 10-12 साल मेरा उस एरिया से ताल्लुक़ रहा है और जो ऑलमोस्ट जितने पोटैटो के फील्ड से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, किसान कहें या जो आड़ती हजरात हैं और ख़ुसूसन जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरा बड़ा पुराना और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ख़ुद भी मैं ये काम करता रहा हूँ, मेरा बहुत टाइम वहाँ पे गुज़रा है। देपालपुर के एरिए में ओकाड़ा, कसूर, बूरे वाला, आरिफ वाला, बिहाड़ी, इधर मेरा बहुत डेली रूटीन में मेरा जो है ना वो विज़िट होता था। तकरीबन लास्ट में 2021 से वहाँ पे नहीं गया था। तो सलाम दुआ टेलीफोन पे, मोबाइल पे ज़रूर होती है, लोगों के फ़ोन अभी भी आते हैं।
इसलिए कि मैं काम के साथ साथ कुछ जो कहते हैं ना कि ट्रेड के लिए जो काम करने चाहिए बेहतरी के लिए, वो मैंने काफ़ी किए। सब जो पोटैटो प्रोसेसर्स जो हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट के लिए पोटैटो को तैयार करती हैं, पैक करती हैं, उनकी एसोसिएशन जो है वो मैंने अपनी कोशिशों से सबको इकट्ठा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी कि मेरे कहने पे सब लोग इकट्ठे भी हो जाते थे, जो फ़ैसले करने, जो रेट्स के जो भी मामलात, काफ़ी सारे मामलात होते हैं जो ट्रेड के हवाले से वो डिस्कशन होती थी, उनमें फ़ैसले भी होते थे। मुझे उन्होंने एजाज़ी तौर पर लाइफ टाइम पैट्रन इन चीफ का भी ओहदा दिया, लेकिन मैं ख़ुद एज ए चेयरमैन या सदारत लेना नहीं चाहता था। लेकिन वो हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे बुज़ुर्ग और दोस्त हैं, उनको हमने सदारत दी और वो अभी भी माशाल्लाह उस एसोसिएशन को चला रहे हैं। तो वक्तन फ़वक्तन फ़ोन आते रहते थे उनके, लोगों के, मुख्तलिफ़ दोस्तों के। तो मैं उधर अव्वल तो पंजाब भी मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आया हूँ और मेरा उधर चक्कर भी नहीं लगता था। तो आज बस अचानक ही बैठे बैठे कुछ तबीयत भी उदास सी हुई थी काफ़ी, और काफ़ी दिनों से इसलिए कि तबीयत नहीं ठीक थी, घर पे ही थे। तो मैंने कहा आज चले निकलते हैं, आज दोस्तों से 1-2 दिन मुलाकात करते हैं और करके आते हैं। बल्कि कई जो फैक्ट्रीज़ और प्लांट जिनको कहते हैं वो मेरे हाथों से लगे हुए हैं, वहाँ पे उनको मशवरे भी दिए, वो मशवरे लेते भी थे आके। तो ये सारे मामलात जो हैं वो वहाँ पे रहे हैं। तो मैंने कहा आज चलते हैं और वहाँ पे दोस्तों से मुलाकात करते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। अभी सफ़र शुरू ही हुआ है मेरा, मैंने अभी मोटरवे पे इंटर ही हुआ हूँ और अभी कोर्ट सर्वर से इंटर हुआ था मैं, और अभी खान का डोगरा इंटरचेंज पे पहुँचा हूँ। अभी कोई 20-25 मिनट किलोमीटर का हार्डली सफ़र हुआ है। तो अभी आपको भी आगे चल के इंशाल्लाह आपको भी साथ साथ रखते हैं। तो बस आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें। अल्लाह ताला सबके मामलात में आसानियाँ करें। अभी चलते हैं और सफ़र इसलिए कि तकरीबन कोई 300 किलोमीटर का सफ़र है, तो कोशिश है कि दिन में सफ़र हो जाए रोशनी में। वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि मैं ख़ुद बहुत अरसे के बाद आ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो कुछ रोड की क्या कंडीशन है मुझे खुद आइडिया नहीं है। वरना पहले तो रूटीन में आना जाना रहता था, तो पता होता था कि कहाँ पे क्या मामलात हैं। तो लेकिन अभी काफ़ी अरसे के बाद मेरा है, तो इसलिए कि कोशिश ही होगी कि रोशनी में और दिन के टाइम पे पहुँचे। इसलिए अब 3 बज गए हैं, मैं 2:30 बजे निकला था और अभी 3 बज गए हैं। दोस्तों इस वक्त मैं शेखुपुरा का एरिया जो हिरन मीनार है वहाँ से गुज़र रहा हूँ। यहाँ से जो ब्रिज है उसके ऊपर से गुज़र के राइट साइड पे हिरन मीनार आ जाता है, उस एरिया से गुज़र रहा हूँ मैं, शेखुपुरा हिरन मीनार के एरिया से। जी दोस्तों इस वक्त मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूँ, ये आपको साइड पे लाल से रंग के पार्टीशंस कहें इनको, ये प्लास्टिक के लगे हुए हैं। ये इसकी वजह ये है कि यहाँ पे अक्सर औकात जो एयर फोर्स की प्रैक्टिस होती है, तो ये बीच में से इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे प्रैक्टिस होती है टेक ऑफ और लैंडिंग की, हंगामी हालात की वजह से यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो बीच में से इसको ख़त्म कर देते हैं और पूरा वो एक एरिया हो जाता है, और रोड दोनों तरफ से जो है आने और जाने की बंद होती है। इधर
एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं हमारे F-16 और दूसरे JF-17 थंडर, ये सारे जो इनकी प्रैक्टिस है वो यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग की होती है। ये शेखुपुरा का एरिया लगता है ये सारा। जी दोस्तों, इस वक्त काला शाह काकू इंटरचेंज से गुज़र रहा हूँ। ये सियालकोट की तरफ भी रास्ता जाता है, यहाँ से गुजरांवाला भी रास्ता जाता है, और यहाँ से रिंग रोड जो लाहौर की है उधर से भी ये बाईपास होके एयरपोर्ट की तरफ अक्सर लोग यहाँ से भी जो इधर से आते हैं करीब पड़ता है काला शाह काकू। जी दोस्तों, लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। लाहौर के इंटरचेंज से पहले ही ये रास्ता जो मुल्तान की तरफ मोटरवे जाती है, अब्दुल हकीम, इस पे मैंने अभी सफ़र शुरू करना है इंशाअल्लाह। इस पे कोई तकरीबन 80-90 किलोमीटर का सफ़र और इस पे होगा। फिर वहाँ से उतरेंगे हम समुंदरी से ओकाड़ा की तरफ इंशाअल्लाह। अभी इधर से ज़रा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगी, कोशिश करूँगा, इसलिए कि बिल्कुल सूरज सामने से आ रहा है। तो इस वक्त फेस जो है मैं टर्न करके मुल्तान की तरफ, जो अब्दुल हकीम मोटरवे है उसकी तरफ, उस पर सफ़र शुरू कर दिया है। दोस्तों ये देखें, पैराग्लाइडिंग हो रही है। ननकाना साहब का जो रेस्ट एरिया आता है, उधर ज़रा स्टे लिया है, वॉशरूम जाना था और कॉफ़ी ली है। यहाँ से कॉफ़ी लेके ज़रा फ्रेश होते हैं और आगे का सफ़र करते हैं। काफ़ी सफ़र हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का सफ़र हो गया है और 2 घंटे कंटिन्यू ड्राइव की है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टांगों को और कमर को रिलैक्स करके फिर आगे चलते हैं। तो इस वक्त ये बड़ा अच्छा सा एरिया बना हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है, पेट्रोल पंप, मस्जिद, सब कुछ है यहाँ पे। दोस्तों ये रेस्ट एरिया से अभी कॉफ़ी वगैरह लेके ज़रा टांगे सीधी की हैं और अब आगे का सफ़र कर रहे हैं। मैंने यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता और है समुंदरी इंटरचेंज का, वहाँ से तकरीबन अभी मुझे 2 घंटे और लग जाएंगे। देखिए मैं आराम से सफ़र कर रहा हूँ, 100-110 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ओवर स्पीडिंग या वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आराम से। तो यहाँ से 1 घंटा ये और 1-1.25 घंटा दीपालपुर, ओकाड़ा दीपालपुर के लिए और लग जाएगा तकरीबन। जी दोस्तों, इस वक्त सूरज ऑलमोस्ट ग़रूब होने की तरफ जा रहा है और बहुत प्यारा नज़ारा दोनों तरफ जो है ना, फसलों का, गंदम काश्त हुई भी है, कहीं कहीं पीले सरसों के खेत भी नज़र आते हैं। खूबसूरत इस वक्त सूरज का सनसेट का नज़ारा नज़र आ रहा है इस वक्त। देखिए बहुत मज़ेदार और बेहतरीन फुल, इसको कहते हैं ना कि नज़र आ रहा है सूरज इस वक्त। जी दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है। मैंने कहा था इस रूट पे हम इजीली पहुंच जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया है और इस वक्त 5:20 हो गए हैं।
2:30 बजे निकला था, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं। तो मैं अभी ये सोच रहा था कि अगर मैं दूसरा रूट लेता वाया फैसलाबाद तो इस वक्त मैं ओकाड़ा पहुंच गया हुआ होता, लेकिन मैं अभी इस रूट से समुंदरी भी नहीं, अब पहुंचने वाले हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया इस वक्त। तकरीबन ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। अभी यहाँ से उतर के आगे भी तकरीबन घंटे, सवा घंटे या 1.5 घंटे का सफ़र जो है ना वो दीपालपुर का है। जी दोस्तों, 5:30 बज गए हैं और अब मैं इस वक्त समुंदरी जो टूल प्लाज़ा इंटरचेंज है वहाँ पे भी इस वक्त पहुँच गए हैं। अब यहाँ से उतरते हैं और जो सिंगल रोड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से गांव बीच में आते हैं। और मेन शहर तो ओकाड़ा है और उसके बाद आगे दीपालपुर है। ये समुंदरी इंटरचेंज पे पहुंच गए इंशाल्लाह। ये जनाब मोटरवे से उतर के इंटरचेंज से अब ये रास्ता ओकाड़ा की तरफ मुड़ता है और पहले तांदलियाँ वाला आएगा। मशहूर इलाका है ये भी, तांदलियाँ वाला। ओकाड़ा 56 किलोमीटर, तांदलियाँ वाला 11 किलोमीटर, जल्ला चौक 8 किलोमीटर। ये भी रोड माशाल्लाह अच्छी बनी हुई है, सिंगल रोड है लेकिन अच्छी बनी हुई है। फ़िलहाल तो ये अच्छी नज़र आ रही है, आगे देखेंगे क्या सिलसिला होता है इस रोड का। जी दोस्तों, ये तांदलियाँ वाला लेफ़्ट साइड पे तांदलियाँ वाला है। ये जल्ला चौक मशहूर है, यहाँ से सीधे हम ओकाड़ा की तरफ जा रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे तांदलियाँ वाला की तरफ रास्ता मुड़ जाता है। यहाँ की भी बर्फ़ी बहुत मशहूर है, अक्सर काफ़ी दफ़ा खाई है, ख़ुद भी ली है। अक्सर दोस्त यहाँ से गुज़रते हुए उनसे भी फरमाइश करते थे कि यहाँ से बर्फ़ी लेते हुए आए, इधर की बर्फ़ी बहुत मशहूर है। इलाका कहलाता है माड़ी पतन। ये ब्रिज जो है दरियाए रावी का ब्रिज है, ये यहाँ से दरियाए रावी गुज़रता है। पानी इसमें इतना नहीं होता, लेकिन अक्सर इधर पानी आ भी जाता है जब इंडिया पानी छोड़ता है। तो ये माड़ी पतन का एरिया है ये। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि ओकाड़ा शहर पहुंच गए हैं और टाइम 6:30 बज गए हैं। देर बहुत हो गई इसलिए कि रास्ते में 2 शुगर मिलें आती हैं, एक तांदलियाँ वाला, फिर ये ओकाड़ा के साथ बाबा फरीद शुगर मिल। ट्रालियों की लाइन लगी हुई थी जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ही जैम और स्लो चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो काफ़ी लग गया, 4 घंटे ओकाड़ा पहुंचने में लग गए हैं। अभी मुझे 40-45 मिनट और लग जाएंगे आगे, अभी दीपालपुर के लिए जहाँ पे मैंने जाना है उधर पहुँचने के लिए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ओकाड़ा पहुँच गए। अब यहाँ से आगे दीपालपुर का सफ़र करते हैं। तो एक और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि ओकाड़ा शहर में पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे बड़ी जो मंडी है सब्ज़ी की, आलू की, वो सबसे बड़ी मंडी ओकाड़ा में लगती है, जहाँ पे आजकल इस वक्त भी जो मेरे पास डेली जो रिपोर्ट आती है 40 से 45 हज़ार बोरी जो है वो डेली आलू की आती है। और इस वक्त भी बहुत रश था, ट्रैफिक काफ़ी थी, इसलिए कि ट्रॉलियाँ इस वक्त रात को वहाँ पे ट्रक्स वगैरह जा रहे होते हैं खाली होने के लिए। तो आज भी जो मैंने चेक किया था तकरीबन 45 हज़ार बोरी थी आज भी दिन में। सुबह जो ऑक्शन या बोली जो होती है, अब कल सुबह देखें अब कितनी आती है, लेकिन ये बताना का मकसद ये है कि ये
पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है और पूरे पाकिस्तान में आलू जो है सप्लाई, चाहे वो कराची हो, सिंध हो, पंजाब के मुख्तलिफ़ और एरियाज़ हों, पेशावर हो, सब यहाँ से जाता है। इसके अलावा दीपालपुर में भी 2 मंडियाँ हैं। एक पुरानी मंडी जिसको हकीकी सब्ज़ी मंडी या वो मंडी कहलाती है, और एक इंटरनेशनल मंडी है। दोनों को मिला के भी वहाँ पे तकरीबन इतना ही आलू जो है ना दोनों मंडियों में आता है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता होगा दोनों मंडियों का। तकरीबन डेली की ये आप समझ लें कि दीपालपुर और काड़ा की मंडियों में 1 लाख बोरी सीज़न में जो इस वक्त चल रहा है, 1 लाख बोरी जो है वो मंडियों में आती है। जी दोस्तों, ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ये जीटी रोड कहें या जो लाहौर मुल्तान रोड है जो ओकाड़ा से गुज़रती है, ये उसका ब्रिज है। ये लेफ़्ट साइड से लाहौर से आ रही है ट्रैफिक और राइट साइड पे मुल्तान की तरफ जा रही है, और यही रोड आगे फिर जो ज़्यादातर माल बरदार ट्रक कहें या ट्रॉलर्स कहें वो कराची के लिए भी निकल जाते हैं आगे सीधे। और इस वक्त हमने ओकाड़ा क्रॉस कर लिया है और इस वक्त हम दीपालपुर की तरफ रोड क्रॉस करके आ गए हैं। इधर भी बल्कि पूरा एरिया ये तकरीबन कसूर से लेके बुरे वाला, बिहाड़ी और आगे भी तकरीबन कोई 400-500 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे आलू की तो फसल होती है, लेकिन इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज भी मौजूद हैं, जिसमें कहें कि लाखों बोरी एक कोल्ड स्टोर में, छोटे से छोटा भी जो है वो 25 से 50 हज़ार बोरी का कोल्ड स्टोर होता है। ऐसे भी हैं जिनमें 5-5 लाख, 4-4 लाख बोरी भी स्टोर होती है। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक एग्रीकल्चर और बिज़नेस के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है ये। गाड़ियों की लाइटें बहुत फुल हुई हुई हैं और बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ रही है। ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक बहुत है। और इस वक्त जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ से सीधे हाथ पे एक रोड जाती है, उधर बहुत मशहूर नाम है गांव का, खड़क सिंह। जो मैंने पूरा विज़िट किया हुआ है, दोस्त हैं वहाँ के, जो ज़िम्मेदार हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो वो वाला गांव यहाँ पे है खड़क सिंह। अल्हम्दुलिल्लाह दीपालपुर शहर में पहुँच गए हैं। ये राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये पाकपतन की तरफ चला जाता है और मैंने जाना है सीधा। इस सीधा मुझे दरअसल यहाँ पे कुछ काम है, रुकूंगा ज़रा 10 मिनट के लिए और फिर आगे जिस फैक्ट्री पे मैंने जाना है उधर चलेंगे और वही रास्ता सीधा कसूर की तरफ, आगे ये कसूर रोड की तरफ निकल जाता है। इस इलाके से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, कई साल इधर गुज़रे हैं। उस वक्त ये शहर जो है, जब मैं आया था तो यहाँ से गुज़रना मुश्किल होता था लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो तरक्की काफ़ी हुई है यहाँ पे, इसलिए कि ये इंटरनेशनल एक फेम है ये नाम दीपालपुर, आलू की एक्सपोर्ट के हवाले से। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दीपालपुर शहर से निकल के कसूर रोड पे हूँ, जहाँ फैक्ट्री पे जाना, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है दीपालपुर से। बस उधर पहुँच रहा हूँ। आपको ये बताना था कि इस इलाके दीपालपुर ओकाड़ा की तहसील है और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तहसील कह सकते हैं कि ओकाड़ा जो शहर है या ओकाड़ा जो ज़िला है उसकी नेशनल असेंबली की 1 सीट है और दीपालपुर की 2 सीटें हैं। एक तो जो यहाँ से जीते हुए हैं राव अजमल की सीट है और दूसरी
मुझे उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं या गवर्नर रह चुके हैं, वो नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। और साथ ही इसका बड़ा मशहूर जगह रिनाला खुर्द, जहाँ की MPA जुगनू मोहसिन है। इसके साथ ही 10 किलोमीटर के बाद हुजरा शाह मुकीम बहुत अच्छी जगह है, मशहूर जगह है। और अगर इस साइड पे निकल जाएं तो बसीरपुर, हवेली, लखा बहुत मशहूर इलाके हैं। तो दूसरी चीज़ है कि मुझे यहाँ पे झटका लगा है, ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं उस घर में, उस फार्म हाउस में सोया हुआ हूँ जहाँ पे मोहतरमा फ़ातिमा जिना भी रही हुई हैं। उस घर में, उस कमरों में या उस जगह पे मुझे भी रहने का, सोने का इत्तेफाक हुआ है। अगर आप हिस्ट्री, मोबाइल गिर गया झटका लगने से, अगर हिस्ट्री में जाएं तो अयूब ख़ान के दौर में जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, उसके सदर थे सईद ख़ान काकड़ साहब। उनका भी यहाँ पे ज़मीनें और उनकी जागीर काफ़ी है, सैकड़ों हज़ारों एकड़ में जगह है उनकी भी। उनके जो साहबजादे हैं जलील ख़ान काकड़ और खलील ख़ान, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती, मिलना मिलाना हर वक्त का, यानी कि बहुत फ्रैंकनेस उनके साथ। तो अक्सर वहाँ पे मुझे रुकने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ पे मेरी खुशनसीबी है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। मैं अपने स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। तो अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। तो इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं थोड़ा सा रास्ता बड़ा अरसे के बाद आने का इत्तेफाक हुआ है, तो रास्ता थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ जी। ये पहुँच गए हैं यहाँ पे फैक्ट्री में, और इत्तेफाक से कंटेनर भी लगा हुआ है और काम चल रहा है अंदर आलू की प्रोसेसिंग का। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि क्या सिलसिला है, क्या मामलात हैं सारे, इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।